ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ। झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, फिर ना कहना सिद्धू ने शेर नहीं सुनाया। झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां, झुकती नहीं। ये नौजवान ना सांभे ते फिर कादा फलसफा? संत कबीर साहब देखो, नाम देखो, बंदा खड़ा हो जाता है। संत कबीर साहब, चेता जी, लुबाना साहब, तुम देखो सही किड्डे किड्डे नाम ने। यह संस्था स्वरूप इन्हां नावां दे नाम दे उत्ते चेयर दा मतलब है कि तुहानू पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रेरणा, लेकिन वो प्रेरणा तां ही है ना जे उन्हां दी सोच दे उत्ते पहरा दईए और जो कहंदे सी वो करिए। अज पंजाब देख लो, 1% पंजाबियां नू टका के सारा खजाना जाता, टू 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 टू, ते 99 खाली थां। ठोको ताड़ी, मैं गल कह रहा सही। जिदन असी 99% पंजाबियां दा भला कर देंगे, जिदन ये नौजवान 67,000 करोड़ रुपये का आपदा एसेट वेच के बाहर ना जाऊगा और कहूगा मैं इस पंजाब की मिट्टी, इस सरजमीन की सेवा करनी है, मैनू इत्थे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे हुनर नू तराशा जाता है और मेरी मेहनत की वुकत पैंदी है, मैनू इत्थे सिर्फ डिग्रियां नहीं मिलदियां, मैनू इत्थे नौकरियां भी और जेड़ियां नौ ठोको ठोको टका के ठोको कोई चंगी। और ये नौजवान जिद्दन जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बन जूगा, उस दिन पंजाब उठूगा। वी डू नॉट वांट दिस यंगर जनरेशन टू बी जॉब सीकर्स, वी वांट देम टू बी जॉब गिवर्स, वी वांट देम टू बी एंटरप्रेन्योर्स। और मैं तो कहना, छाती ठोक के कहना कि अगर मैं इस जिम्मेदारी नू सही तरह की निभानी सही तरह है, नहीं तो चेहरा चूरा किया भगा के मारू ठा, कोई रौला ही नहीं। चेहरा चूरा नाल बंदा नहीं बनता, कोयल कूक नाल, पेड़ फल नाल, खेत उपज नाल, और इंसान अपने कर्म नाल। कमल दा फुल जन्म नाल कौन उच्चा होया? फिर मैं अंबेडकर साहब ते आना, फिर मैं चन्नी बाई ते भी आना। जन्म नाल कौन उच्चा होया? कमल दा फुल किचड़ चुगदा पर फिर भी परमात्मा श्री हरि दे सीस ते चढ़दा, ठोको ताड़ी टका। जन्म नाल नहीं उच्चा होता। इंसान अपनी सोच नाल, अपने विचारां नाल, ताकत विचारां दी है। मैं कागज पढ़ के कदे नहीं बोलिया, ताकत आत्मा दी है। इत्थों रूहों बोले इंसान और गल सच्ची करे। अंबेडकर साहब, जदों मैं देखो, कुछ लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ 400 साल पहला सी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ है, गीता है, लेकिन आ राजनीतिक लोग बैठे है चिट्टे कुर्ते पजामे, मैं तो पाउंदा नहीं, किन्ने ही बैठे है राजनीतिक लोग। इन्हां नूं पुछो इन्हां दी बाइबल किहड़ी? इन्हां दी बाइबल संविधान है जिहड़ी अंबेडकर साहब सानूं देखे, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने तो 3 साल बाद 400 अड अड वक्त जात पात हर तरीके के लोग इकट्ठे होके 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अंबेडकर साहब ने वो संविधान रचिया।
जब भी संविधान का इतिहास लिखा जाएगा, अंबेडकर साहब, तुम्हारा नाम सुनहरी अक्षरों में पहले सफे पे आएगा। ना तुमसे पहले, अरे मैं दुक्का मारा चौका, अरे रुको रुको, ना तुमसे पहले कोई ऐसा था और ना तुम्हारे बाद कोई ऐसा होगा। हुण मारो टका के, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। और ये सब तो बड़ी चीज तुसी देखो कि उन्होंने खुद स्कॉलरशिप लीती और उदों गायकवाड़ साहब, महाराजा गायकवाड़ और बड़ौदा, उन्होंने उन्होंने स्कॉलरशिप ते भेजा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। उदों बाद फिर वो इकोनॉमिक स्कूल, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, BA MA साइंसेस, 8 डिग्रियां लेके इत्थे वापस आए। ते की दिता? प्रोफेसर साहब इत्थे गल कर रहे सीगे, कितनियां डिग्रियां? 108 डिग्रियां, 108 डिग्रियां। लेकिन वो डिग्रियां अपने वास्ते वरतियां, अपना घर भरन वास्ते वरतियां। प्रोफेसर साहब ने शुरुआत दे विच एक गल कही सी जिहड़ी मेरी मां ने मैनूं हमेशा सिखाई, हमेशा सिखाई। देखो अजकल दी मावां ते सिखाउंदियां घट ने, वो किट्टी पार्टी जांदियां ने। ठोको ठोको सही है कि नहीं है? तां ही दस्सिओ। मेरी मां ने मैनूं अगर कुछ दिता, तेरा पैसे थोड़ा दिते, उन्हें मैनूं ਨੂੜ के रखिया, उन्हें मैनू संस्कार दिते। और सब तो वड्डी चीज जिहड़ी उन्होंने कहा, अंबेडकर साहब ने जिहड़ी कही, वही मेरी मां ने कही कि अ मैन विदाउट कैरेक्टर इज मोर लाइक अ बीस्ट। मतलब अपना घर ते जानवर भी भरदे आ भाई, अपना घर ते जानवर भी चलाउंदे आ। तुसीं देख लो जानवर ते इंसान च की फर्क है। इंसान वो है जिहड़ा ब्रह्म नाल एक हो सकता है। गुरु साहब ने रचिया कि नहीं रचिया खालसा? कोई जात देखी, कोई पात देखी? अड अड जातां दे लोग, कोई नीच कोई उच्ची, ऐ खंडा घुमाया ऐ करके उन्हां दी निष्ठा देख के खालसा, डायरैक्ट संपर्क रब दे नाल, कहंदा विच कोई है ही नहीं, खालस खालसा। यही देन है। जदों चमकौर दी गढ़ी दे विचों गुरु साहब निकलदे सी ते भाई साहब ने अपना कमर कसा खोलिया और पवित्र देही साहिबजादा अजीत सिंह जी दी ओहदे उत्ते ओह कमर कसा पाउण लगे, तो गुरु साहब कहंदे रुक भाई साहब रुक, ये जिहड़े बाकी पे इत्थे 40 शहीद, ये भी मेरे पुत्र ने, जे तेरे कोल होर कमर कसे हैं तां पाई, नहीं तां ना पाई। ये सोच, ये विचार, किरदार ये है। मैन ऑफ जीनियस आर एडमायर्ड। तुसीं तेंदुलकर नूं एडमायरेशन करदे हो, तुसीं प्रशंसा करदे हो। मैन ऑफ जीनियस विल ऑलवेज बी एडमायर्ड। मैन ऑफ पावर आर फीयर्ड। हिटलर, मुसोलिनी, हालांकि अपने SSP DSP उन्हें कुटाऊगा यार। मैन ऑफ पावर आर फीयर्ड बट मैन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड। ये जिहड़ा भरोसा टुटिया ना, एक किरदारां नाल वापस आऊ पंजाब दे विच, जिहदा किरदार होऊ उहदे ते भरोसा हो। इसे करके ये अंबेडकर साहब की जिहड़ी गल है वो बहुत अहमियत है। फ्रैटर्निटी, द वर्ड फ्रैटर्निटी इज द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी कित्थे दिखदी है? इक्वालिटी कि कतार दे विच अखीर च खड़े बंदे नूं नौकरी मिलदी है, या कतार दे अगे खड़ा प्रिविलेज्ड क्लास बंदा कहना मेरी नौकरी? ठोको ताड़ी, कहो है कि नहीं? सही है। दैट इज द एसेंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी इन स्टडीज, सबसिडियां भी ऐसे करके आई। फ्रैटर्निटी की है। और मैं इस शब्द के उत्ते तुहाडे नाल बहुत सही विचार करना चाहना, क्योंकि यह शब्द अंबेडकर साहब की सब तो वड्डी देन साडी सोसाइटी नूं, हिंदुस्तान नूं और दुनिया के लिए एक चानन मनारा। यह शब्द फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब यह है कि साडे देश दे विच अड अड जातां, अड अड कल्चर, अड अड जबाना। मैं जो तमिलनाडु जाना समझ नहीं आता कुछ, आउंदा तुहानूं? दसो। अड अड कल्चर, अड अड जबाना, अड अड लोग, अड अड पहरावे, अड अड भाषावां, लेकिन हिंदुस्तान अखंड भारत है, परिवार की एकता दे विच बन्निया होया। यह अंबेडकर साहब ने दिता, यह फ्रैटर्निटी। दिस इज फ्रैटर्निटी। और यही पंजाब च जदों कोई सेंटर की सरकार ये कहती है भी एक धर्म दूजे नालों उच्चा है, तो पंजाब नहीं मानता। पंजाब कहता पंजाबीयत तेरे नाल भी उत्ते है मित्रा, असीं इकट्ठे हाँ, आपसी भाईचारा। ठोको, मैनूं पता इनडायरैक्ट ठोको टका के। ये हो रहा,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ मैं जीवन लाता। मेरा 17 साल का संघर्ष है और अज मैं मुबारक दिना इस पार्टी नूं, मुबारक दिना इस चीफ मिनिस्टर नूं दो चीज़ों लई। पार्टी नूं क्यों कि 72 साल के इतिहास दे विच अगर किसी ने अंबेडकर साहब की सुनी, उन्हां दी सोच की सुनी, उस सोच की सुनी भगवान राम दे जिन्हां ने शबरी दे झूठे बेर खाए, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिन्हां ने खंडा घुमा के जात पात मिटाई और कहा मानस की जात सब है एक है पहचान बहु, कोई धर्म देख लो। नारायण जिन्हां ने कहा वासुदेवम कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर एंड टू डू गुड माई रिलीजन। इस करके मैं आफरीन मनदा उस पार्टी नूं जिन्हें 72 सालों के इतिहास दे विच पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री बना के दिता तुहानूं पंजाब। ये सैकुलर सोच, कोई कुछ कहे या ना कहे, इत्थे हिंदू सिख मुसलमान ईसाई तो उत्ते उठ के पंजाबीयत खड़ी है। जितेगा पंजाब, जितेगी पंजाबीयत, जितेगा हर पंजाबी। पंजाबी उदन जितेगा जिदन इत्थे अपॉर्चुनिटीज होणगियां यूथ लई, किसान दी आमदन वधेगी, छोटे व्यापारी नूं MSMEआं जिन्नियां ने छोटे व्यापारी नूं रोजगार मिलेगा। वो छोटा व्यापारी सहमदा इलैक्शन च जदों आखिरी 2 महीने आंदे और टिफन बंब फलाना बंब टमकाना बंब, ये इलैक्शन के एंड च क्यों आता भाई? ये सब ओछियां सियासतां ने। कल्याण करना है, मैं हर रोज अरदास करदा ते साडियां अरदासां ने करोड़ां पंजाबियां दा करतारपुर साहब खिलाता। अरदास की ताकत देखी है। मैं हर रोज अरदास करदा कि हे परमात्मा, हे मेरे वाहेगुरु, हे बाबा नानक, तेरे फलसफे के जरिए पंजाब के कल्याण दे विच मेरा कल्याण कर। कख ना दे, निहचण दी, लेकिन पंजाब का कल्याण कर। इन्हां बच्चियां नूं अपॉर्चुनिटियां दे, किसान की आमदन वधा, छोटे बंदियां दी। और मैं मानदा, मेरी ये धारणा, मेरा ये विश्वास है, मनण नालों भी मैं जानदा, जिस दिन किसी रिक्शे वाले का बेटा सरकारी स्कूल च पढ़ के IAS अफसर बन जू और किसी गरीब का पुत्र आपदे प्यो का कैंसर का इलाज किसी सरकारी हस्पताल च करा लू, उस दिन पंजाब बन जू ठां करदा मैं। इस करके मैं MP साहब की उस गल का बड़ा इस्तकबाल करदा कि असीं गुरु नानक देव हॉस्पिटल उन्होंने ग्रांट दईए। छोटिया छोटिया चीज़ों के लिए हॉस्पिटल खड़े ने, ऑक्सीजन, छोटिया छोटिया चीज़ां, ट्रॉमा सेंटर, ये वर्षां की इन्वेस्टमेंट के नाल आउणा। मैं मानदा कि हॉस्पिटल ये सारा कुछ उस दिन होऊ जिस दिन स्टेट के खजाने की चोरी बंद हो। रेते दियां, मेरी तो कोई ना रेते की खड्ड है, ना कोई दुकान है, ना मेरा पुत चलावे, ना मैं चलावा, ना चलाऊंगा। इस करके मैं तो मनदा ही नहीं इन्हां गल्लां। मैं तो मनदा हूं कि स्टेट का खजाना स्टेट च आना चाहिए, स्टेट के खजाने च आना चाहिए, निजी जेबां च नहीं। और जिस दिन 30-40 हज़ार करोड़ रुपया स्टेट के खजाने च डिगया, और पंजाब मॉडल यही कहना, वो नहीं कहना स्टेट का खजाना खाली, वो कहना भरना किवें, चोर मोरियां रोकनियां किवें, चोर दी मां किवें मारनी, ठोको ताड़ी टका के। वो मार के जे 40,000 करोड़ रुपया पाता, तुसीं बॉर्डर सिक्योरिटी, इत्थे बॉर्डर फंड की गल करदे। ये सारियां अंबेडकर साहब की सोच है, कबीर साहब की सोच है, इन्हां महानुभावां की सोच है। एक किरदार यही है कि अपने तो वध सोचिया समाज का। बॉर्डर फंड हुंदा सीगा 10% दसी असीं दिंदे सी ते 90 पैसे सरकार दिंदी सी, ठीक है जी। उन्होंने कहा 40 पैसे, साडे तो 40 पे नहीं। मैं चाहुंदा कि 30-40 हज़ार करोड़ रुपया जिहड़ियां चोरी हुंदी है एक्साइज की, मैं शराब के हक च नहीं, पर घट तो घट नहीं 25-30 होर नहीं। L1 के लाइसेंस ही कढ़ा लो तो देख लो, थोनों पता लग जू, ठीक है नहीं। वो रेता केजरीवाल तो झूठा आदमी है, फ्रॉड है, ठोको ताड़ी, मैं कह रहा फ्रॉड है, और मैं प्रूव कर दूं फ्रॉड, उधेड़ दूं जिवें स्वेटर उधेड़ते होंदे ने उदां उधेड़ू। मैं तो घरे जाके बोल के आवाज़ नहीं आती, फिर कहता सिद्धू साहब कहता कि नहीं कहता, फ्रॉड है फ्रॉड। इस करके मैं
ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 10 ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ 90 ਪੈਸੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 40 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਜਿਹਦੀ MP ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਦਾ 60 ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈਏ। ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜੱਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੂਹ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਤ ਖਤਮ, ਖਟੈਕ।